नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विपक्ष पर वार, मोदी का परिवार। देश की राजनीति में परिवारवाद बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे सियासी दल हथियार और ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के लिए परिवारवाद की परिभाषा भी अलग अलग है, या यूं कहें कि अपने नफा नुकसान के मुताबिक परिभाषा को गढ़ लिया जाता है। हालांकि परिवारवाद पर पॉलिटिक्स पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है। पीएम मोदी लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं, तो अब विपक्ष के गठबंधन ने भी मोदी के परिवार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका मोदी ने जोरदार जवाब दिया है और देशवासियों को अपना परिवार बताया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर नेम के आगे मोदी का परिवार लिख नई कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तो क्या अब ये समझा जाए कि एनडी गठबंधन की परिवारवाद पर पलटवार करने की रणनीति असफल रही है? अगर हाँ, तो आगे वंशवाद पर वो खुद को कैसे काउंटर करेगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। परिवारवाद पर घिरे इंडी गठबंधन के नेताओं ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में विपक्ष के गठबंधन को करारा जवाब दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने ही देश के 140 करोड़ की जनता को खुद का परिवार बताया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का बायो बदला और अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। दरअसल पीएम मोदी लगातार परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन को आड़े हाथों ले रहे हैं। इससे ही विपक्ष बौखलाया हुआ है। लिहाजा पटना में हुई महागठबंधन की रैली में विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी पहले ही परिवारवाद को लेकर बीजेपी को घेर चुके हैं। उन्होंने तो ये भी सवाल किया था कि अमित शाह के बेटे और राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर का भी जिक्र किया था। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की परिभाषा भी समझा चुके हैं। मोदी ने बीजेपी और कांग्रेस के परिवारवाद के बीच अंतर करते हुए ये बताया था कि किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति अपने बल पर और जनता के सहयोग से राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उसे बीजेपी वंशवाद की राजनीति नहीं मानती, और बीजेपी के लिए वंशवाद की राजनीति का मतलब है कि एक पार्टी एक परिवार द्वारा चलाई जाए। पार्टी एक परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दे और परिवार के सदस्य ही पार्टी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले। हालांकि अब परिवारवाद और बीजेपी के नए कैंपेन पर मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ गया है और वंशवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने आ गए हैं। देखिए, परिवारवाद का आरोप जो है वो मोदी पर इस बात को लेकर के विपक्ष लगा रहा है कि सबका साथ सबका विकास की बात है, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी है उनका विकास कहाँ हुआ। और यही आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि यशोदाबेन के साथ न्याय कब होगा। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कूद गई। मैं भी मोदी का परिवार इसको नहीं कहते। परिवार जो उनका निजी परिवार है उसको लेकर जवाब आना चाहिए। देखिए, मोदी जी का परिवार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन
लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। इसलिए मेरा परिवार, ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है। इंडी गठबंधन के लिए परिवारवाद एक दुखती नस की तरह हो गया है, जिसे कब और कैसे दबाना है शायद बीजेपी इसे बखूबी जानती है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस, सपा और आरएलडी को वंशवाद का पोषक बताती है। यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक के नेता पुत्र रहते हैं। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद और बीजेपी के नए कैंपेन पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हैं और अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कर दीजिए। बीजेपी कह रही है विपक्ष के नेताओं के लिए अपनी संतानें ही परिवार हैं और मोदी के लिए पूरा देश परिवार है। मोदी जी के पास ये कहने के अलावा कुछ है ही नहीं, और क्योंकि वो परिवार की परिभाषा ही नहीं जानते, ना उनका कोई अपना परिवार है। अब वो ये कहते हैं पूरा देश ही परिवार है, तो उसको डिवाइड एंड रूल क्यों करते हैं? नफरत के बीच क्यों बोते हैं? 80 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से नीचे रह रहे हैं, उस परिवार की चिंता क्यों नहीं करते हैं? उनके लिए काम क्यों नहीं करते? कहने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए या राजनीतिक बयान देने के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, पर उस पर अमल करना बहुत कठिन है। जब परिवारवाद की परिभाषा वो स्वयं करते हैं तो वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये नहीं हो सकता कि दूसरों पे तो वो एप्लीकेबल है और स्वयं उससे मुक्ति पाते हैं। उनके परिवार के बयान तो कल उस बड़ी महारैली में कह दिया, लालू यादव जी ने कह दिया, अखिलेश यादव ने कह दिया, सबने बता दिया। और उनके पार्टी के अंदर ही कितने परिवारवादी लोग हैं, कम से कम आप देखेंगे 50-60 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मंत्री होंगे, सांसद होंगे, उनके वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे, जिन्होंने उनके पुत्रों को या उनके ग्रैंडसन को राजनीति में लाकर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता हासिल करी होगी। तो इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, व्यक्तिगत चरित्र हनन करना, व्यक्तिगत झूठ बोल के झूठ की राजनीति प्रचारित करना, ये बीजेपी की फितरत रहती है और मोदी जी तो यही करते हैं। लेकिन शर्मा जी पे आरोप लगाएंगे, उन्होंने परिवारवाद की परिभाषा दो तरह से दी। नहीं देखेंगे जी, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद से वो है कि जो परिवारवादों की पार्टी है, चाहे लालू यादव की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, जिस तरह से गांधी परिवार को की पार्टी कांग्रेस मानी जाती है, इस परिवारवाद पर उनका तंज है। वो ये भी कह चुके हैं कि यदि कोई राजनीतिक विरासत से आता है, जनसेवा से आता है, तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। और जो आपने कहा कि उनका चरित्र ऐसा है, उसका आज ही जवाब दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने कि जो विपक्षी दल हैं, इन पार्टियों के चेहरे भले ही अलग अलग हों, लेकिन चरित्र एक है और इस चरित्र में दो बात पक्की है, एक धोखा, एक झूठ। इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं तो कह चुका कि बीजेपी की फितरत ही है, मोदी जी झूठ से ही शुरुआत करते हैं और झूठ से ही अंत कर देते हैं अपने भाषण का। तो उसका मैं क्या जवाब दूं? इसका बेहतर जवाब तो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। झूठ से शुरू करके झूठ का ही अंत करें। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, मोदी की गारंटी दे दी जाएगी। और ये है क्या? काला धन विदेशों से ले आएंगे 400 लाख करोड़ का। कहाँ है? कुछ नहीं। 10 साल के अंदर अब जब उन्हें हिसाब देने की बात आ रही है तो कभी कहते हैं राम मंदिर के आड़ ले लेंगे, कभी कह देंगे मोदी की गारंटी है। 10 साल पहले की गई गारंटी तो आज तक टिक नहीं पाई, उन गारंटियों की पूर्ति हो नहीं पाई। अब मोदी की क्या की गारंटी हो सकती है? सरकार अपनी योजनाएं लाती है, सरकार की गारंटी होती है, सरकार के मुखिया हो सकते हैं मोदी, पर मोदी की गारंटी नहीं हो सकती है जो सरकार की योजनाएं हैं। इस तरह से भ्रमित करके ये लुभाने का प्रयास करते हैं। और चुनावी वर्ष में जब हम ये देख रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने का समय चुनाव के लिए बचा है, तो उन्हें तो यही बात करना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी परिवार से निकल कर आए, लोकतंत्र में यदि जनता उसे चुनती है तो फिर जनता से बाहर निकल के वो अपना जनप्रतिनिधि, जनता का परिवार ही उसका परिवार हो जाता, वो परिवार से ऊपर उठ जाता है उस व्यक्ति। अब लोग लिखने लगे हमारा परिवार, मोदी परिवार, हमारा परिवार।
हम चौकीदार, मोदी चौकीदार ने कहा तो वो सब हम भी चौकीदार। ये जो अंधभक्तों का ट्रेंड है, ये पूरे भारत में उनके कहने के बाद बिल्कुल ऐसे ही चालू हो जाता है। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि अपनी स्वामी भक्ति बताने लगेंगे, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। तो मंजरी जी, इसमें कोई दम नहीं है, स्वामी भक्ति बता रहे हैं। मोदी जी झूठ से शुरू करते हैं, झूठ पर ही खत्म करते हैं। और आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है। लोकतंत्र में यदि कोई चुनकर आ रहा है तो वो उसको परिवारवाद से कैसे कह सकते हैं? जनता तय कर रही है ना कि उसको राजनीति करना, समाज सेवा करना है। आपके यहाँ भी लंबी फहरिस्त है। देखिए, जनता ने तो नकार दिया सिरे से गांधी परिवार को, और जितने भी परिवार की जो राजनीति करते हैं जनता ने उनको नकार दिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की है। अब आप मोदी जी के परिवार के ऊपर सवाल उठाते हैं, व्यक्तिगत सवाल तो आप उठा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया को परिवार मानना ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही है। और मोदी जी ने अपने भारत की जनता को अपना परिवार समझते हैं। वो हमेशा अपना भाषण ही इससे शुरू करते हैं कि मेरे परिवार के जनों, मेरे मित्रों, वो इस तरीके से भाषण की शुरुआत करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि गरीब का जीवन स्तर उठाने का काम जो मोदी जी ने किया है, 81 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज दिया जा रहा है। और आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं चली, क्योंकि परिवार समझते हैं ना, हर व्यक्ति का जीवन उठाना, अंत्योदय की कल्पना की गई, परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने ही की। तो आज 25 करोड़ लोग उन गरीब कल्याण योजनाओं की बदौलत ही गरीबी से बाहर आए हैं, क्योंकि मोदी जी के परिवार के वो हिस्सा है। तो उनको सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे ऊपर लाना है, समाज की मुख्य धारा में उन्हें कैसे जोड़ना है, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। और कहा कि झूठ बोलते हैं मोदी जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से लेके आज तक का संकल्प पत्र उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई थी, जो जो संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, आज मोदी जी ने उसको पूरा करने का काम किया था। चाहे वो राम मंदिर के लिए आंदोलन की बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, और चाहे गरीब कल्याण की बात हो, और चाहे इस देश को आर्थिक दृष्टि से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो, और चाहे विदेशों का जो निवेश है वो दुनिया से सबसे अधिक भारत में लाने के लिए मेक इन इंडिया की जो शुरुआत 2014 में की गई थी, तब 2015-16 आते आते तक हमने चीन और अमेरिका को पछाड़ दिया था। तो ये जो काम किए मोदी जी ने, वो आज देखने लायक है। आप कहते हैं कि मोदी जी जो है वो कैसे मुस्लिमों को अलग समझते हैं। मैं आपको कोरोना काल की याद दिला देती हूँ, जब वैक्सीन तो बना। किसी ने कहा ही नहीं ना मंजरी जी, वो तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में के आई है मंजरी जी, वो तो पूरा कहेंगी। आप ये तो बताइए, वो कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ दिया आपने, 15 लाख कहाँ आए? तो कैसी गारंटी है आपकी? जब हिसाब देने का समय आया तो आप राम मंदिर की जिक्र कर रहे हैं, आप परिवारवाद की जिक्र कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए ना। भारत का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए मोदी जी ने काम किया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब देखिए, मेक इन इंडिया में हम भारत में निवेश अधिक लेकर आए, ताकि हम अधिक से अधिक जो निर्माण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे रक्षा सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमने निवेश लाने का काम किया और चाइना को और अमेरिका को पछाड़ा। 63,000 करोड़ से ज्यादा निवेश तो 2015-16 में ही आ गया था। और मैं समझती हूँ स्टार्टअप इंडिया, ताकि हम बच्चों का स्किल उनको बढ़ाएं, स्किल इंडिया। तो हमने तीनों काम किए, स्टार्टअप इंडिया, स्किल बढ़ाने का काम किया, वोकेशनल ट्रेनिंग देने का काम किया, बच्चों को स्किल्ड किया, ताकि वो उद्योगों में जाकर काम कर सके। तो निश्चित तौर पर आज जो देश में चारों तरफ विकास हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। देखिए, आज 70 हवाई पट्टियां जो है वो नई बन गई, रेलवे में हर जगह, चाहे सड़क देख लिए, पुलिया, हर जगह जिस तरीके से विकास हुआ है। ऐसे एक चीज गिनाएंगे ना आप तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा ना मंजरी जी। मुद्दे पे आइए, बढ़ा लो, 1 घंटा की डिबेट कर लो आप तो ब्रजेश जी। लाखों करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिला, और जिस तरह से हमने पर्यटन स्थलों को विकसित किया, वहां के लोगों को रोजगार मिला। जिस तरह से हमने धार्मिक स्थलों को डेवलप किया, उसमें लोगों को रोजगार मिला। तो आज हमने हमारी संस्कृति को भी रक्षित किया, हमारी सभ्यता को भी रक्षित किया। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप किसी भी परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे, आपकी जो सूची आई है उसमें आपने भी परिवार के लोगों को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश भी उदाहरण है, मंत्री की पत्नी को टिकट दिया है आपने, राजनाथ सिंह का बेटा है, अनुराग ठाकुर हैं, इनके नाम गिना रहे हैं। ब्रजेश जी, गांधी परिवार के नाम से कांग्रेस जानी जाती है, लालू जी के परिवार के नाम से उनकी पार्टी जानी जाती है,
मुलायम सिंह जी यादव जी के नाम से उनके परिवार के नाम से उनकी पार्टी जानी जाती है, वो गांधी परिवार। और आपकी पार्टी किसके नाम से जानी जाती है? आप मोदी जी और शाह के नाम से। जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आज प्रधानमंत्री बन सकता है और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी आज कार्यकर्ता ही कहलाता है। कोई अपने आप को नेता नहीं समझता। तो किसी की जागीरदारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। छोटा सा जवाब दे दीजिए शर्मा जी। जागीरदारी प्रथा है आपके यहाँ? लालू यादव का बेटा पार्टी संभालेगा, मुलायम यादव का बेटा पार्टी संभालेगा, सोनिया गांधी का बेटा पार्टी संभालेगा, ऐसी ये है उनकी परिवारवाद की व्याख्या। बिल्कुल। देखो, ये परिवारवाद की व्याख्या अपने मन मर्जी से गठित कर लेते हैं, जबकि परिवार की व्याख्या क्या है हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक परिवार उस बात को समझता है। परिवारवाद पर यदि सबसे पहले पारिवारिक आक्षेप लगाया या व्यक्तिगत चरित्र हनन करने की राजनीति शुरू करी तो वो नरेंद्र मोदी जी नहीं करी है। इसलिए इसमें कोई विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप सभी जानते हैं कि ये क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन इस बार तो आप लोगों ने कर दी। क्या है? खुद का परिवार तो है नहीं, पर दूसरों के परिवार पर कीचड़ उछालने की बात करते हैं। लेकिन शर्मा जी, इस बार तो शुरुआत आपने कर दी, आपके सहयोगियों ने कर दी कि ना वो हिंदू हैं ना उनकी कोई संतान है। तो मतलब आप संतानों के लिए राजनीति कर रहे हैं। कौन सी बड़ी बात कर दी ब्रजेश जी? तो आप संतानों के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपके सहयोगी दल देश सेवा के लिए कर रहे हैं। इतना बखान करते हैं, ये हिंदू का हिंदू होने का डिंडोरा पीटते हैं, सनातन की इतनी बात करते हैं। सनातन धर्म के आदर्शों का तो पालन ही नहीं करते। और मुझे बता दें, अमित शाह कौन से सनातन धर्म का पालन करते हैं? अमित शाह, उन्हें अमित शाह का नाम तो लिया ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने तो बाल नहीं दिए अपनी माता के ध्यान। लौट रहा हूं आप दोनों के पास। पर शुक्ला जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में जाते नहीं है। लौट रहा हूं और बात करेंगे सनातन धर्म की जय जयकार की। ठीक है, इतने ढोंगी। शुक्ला जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं मंजरी जी, आ रहा हूं। शुक्ला जी, क्या लालू यादव भी वही गलती कर गए जो 2019 में राहुल गांधी ने की थी? चौकीदार चोर है और बीजेपी के लिए एक मुद्दा मिल गया। देखिए, बीजेपी के लिए ये परिवारवाद जो है नया मुद्दा नहीं है। ये ठीक है कि बीच बीच में कुछ वक्तव्य विरोधी दलों के ऐसे आते रहते हैं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा बना लेती है। लेकिन अभी तो एन चुनाव से पहले आया है ना, तवा गर्म है अभी। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गधों की चर्चा हुई थी तो मोदी जी ने गधों को भी जो है एक मुद्दा बना लिया था। फिर परिवारवाद की चर्चा, चौकीदार की चर्चा हुई थी, चौकीदार भी मुद्दा बना। परिवारवाद की चर्चा चल रही है तो परिवारवाद भी एक मुद्दा बना। लेकिन एक जो बड़ी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि मोदी जी का परिवार 140 करोड़ देश की जनता है तो वो उस परिवार में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, करप्शन भी है, बहुत सारी समस्याएं मोदी जी के परिवार में है। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो हर परिवार में होती है। एक कुटुंब को आप उदाहरण के तौर पर ले लेंगे तो वहां भी आपको घर में बेरोजगार मिल जाएगा, एक नकारा मिल जाएगा, एक काम वाला मिल जाएगा, एक पर ज्यादा बोझ होगा, एक मजदूरी ज्यादा कर रहा होगा। सब तरह के लोग मिलते हैं ना ब्रजेश जी। मैं जो आपसे बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे अब लालू यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी, अब हालांकि मुलायम सिंह रहे नहीं अब, या अन्य जो इस तरह की पार्टियां हैं जहां पर केवल एक परिवार के व्यक्ति की ही चिंता होती है, वही मोदी जी अपने सभी की चिंता करते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। तो मोदी जी जब कटाक्ष करते हैं, किसी के परिवारवादी कहते हैं या किसी की ऐसी पार्टी पे जब प्रहार करते हैं तो वो लोग तिलमिलाते इसलिए है कि वो व्यक्तिगत प्रहार होता है उनके ऊपर। लेकिन मोदी जी तो पूरे 140 करोड़ जनता को कहते हैं कि साहब वो उनका परिवार है। तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ पे फिर मुलायम सिंह के जो सुपुत्र है अखिलेश वो भी आ जाते हैं, लालू यादव के भी आ जाते हैं, जितनी भी जनता है देश की जनता सभी आ जाते हैं। तो मोदी जी का परिवारवाद है वो अलग है, उसमें राष्ट्रवाद भी है, उसमें सब कुछ है। लेकिन बाकी जो दलों के परिवारवाद हैं वो निश्चित तौर पर उनमें कहीं ना कहीं जो है निहित स्वार्थ है, जिसके चलते वो जब मोदी जी प्रहार करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांग्रेस के परिवारवाद पे तो क्या आपको लगता है गलत दाव चल दिया ये चुनाव से पहले, जिस तरह पिछली बार चला था? चौकीदार चोर है, सबने लिख दिया था अपने बायो में, मैं भी चौकीदार हूँ। जो मोदी जी की राजनीतिक समझ है, जो उनकी राजनीतिक चतुराई है, मुझे लगता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। और आज की तारीख में वो देश के भीतर अकेले कैसे मुझे राजनेता के तौर पर नजर आते हैं, जिनका कोई तोड़ दिखता नहीं है, ना उनको कोई काउंटर कर पा रहा। थोड़ा बहुत नीतीश कर रहे थे तो वो नीतीश भी जाके उन्हीं के साथ में बैठ गए हैं। तो फिलहाल तो मोदी जी जो भी कर रहे हैं या कहते हैं उसका किसी के पास में कोई माकूल जवाब नहीं है।
तो शर्मा जी कोई जवाब नहीं है आपके पास, उनकी राजनीतिक चतुराई में आप फंस जाते हैं। उनका परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है और आपके परिवार में अंतर है, जो शुक्ला जी बता रहे हैं। शुक्ला जी ने अच्छी व्याख्या दी है और ये बात सही है कि पारिवारिक आक्षेप वो इसलिए लगाते हैं कि उनका खुद का परिवार नहीं है, तो सबको वो पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानते हैं। पर शुक्ला जी ने बहुत बेहतरीन बात कही है इसमें कि उनके परिवार में बेरोजगारी भी है, उनके परिवार में महंगाई भी है, उनके परिवार में गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोग भी हैं, और उनके परिवार में जो वायदा वो करते हैं, किसान भी उनके परिवार में है, नौजवान भी उनके परिवार में है, उनके परिवार में जो वायदा करते हैं, परिवार कहने की ठसक तो रखते हैं, परंतु उन्होंने क्या वायदा किया है इसका बाद उन्हें याद नहीं रहता उसकी पूर्ति करने का। वो सिर्फ 2 परिवारों पर केंद्रित हो जाते हैं, और वो देश के 2 परिवार कौन से हैं ये आज कहने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों अरबों बिल्कुल विश्व में नंबर 1 नंबर 2 बनाने का काम हो जाता है, पर 80 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से ऊपर उठ जाएं, इसकी दिशा में इस परिवार में कोई काम नहीं होता। परिवार में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हम करते हैं जैसे मंजरी बहन ने कहा, परंतु सर्वधर्म संभाव भी हमारी संस्कृति में है। हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है जो हमें वेदों से मिला है। वेदों के ज्ञान की बात नहीं करेंगे, परिवार में कैसे उसको परिवार को एकजुट रखा जाए, कैसे सर्वधर्म संभाव हमारी शक्ति है, कैसे परिवार की समस्याओं, तो मुखिया हो परिवार के तो मुखिया की तरह बात करो ना। परिवार के एक दूसरे लोगों को छोटे बड़े के ऊपर नीचे करके नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? मन में द्वेष भावना क्यों रखते हो? ये तो मंजरी जी, परिवार तो कहते हैं आप, मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार कहते हैं, लेकिन उनकी चिंताओं को दूर नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक जो दर्शन है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद की अंत्योदय, उस लाइन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है। एक एक योजना देखिए आप, चाहे वो महिलाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे वो किसानों की। तो आपके परिवार में अखिलेश यादव आते हैं कि नहीं, राहुल गांधी आते हैं कि नहीं, ये भी बता दीजिए। 140 करोड़ में तो आते ही होंगे। करोड़ में तो राहुल गांधी भी आते हैं, अखिलेश यादव भी आते हैं, वो आपके परिवार में है कि नहीं है? 140 करोड़ के लोग उनका परिवार का हिस्सा है। तो देखिए, लेकिन इसमें उन्हें निष्कासित कर दिया क्या परिवार से? घर से निकाल दिया उनका। भ्रष्टाचार तुष्टीकरण, जो लोग ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा, ये भी उनकी टैग लाइन है। दूसरा, परिवारवाद में एक चीज और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि एक परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को भारत रत्न देने का काम किया, वो मोदी जी ही थे जो ढूंढ कर। वो भी तो आपके परिवार का हिस्सा है ना, 140 करोड़ में तो वो भी आ गए ना मंजरी जी, वो भी शामिल है आपके परिवार में। मोदी जी का जो मिशन है कि राष्ट्र प्रथम, अगर वो उस विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो उनको मोदी जी कब छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, मतलब छोड़ दिया आपने, करता है तो निश्चित तौर पर मोदी जी के वो निशाने पर भी है। तो मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्र को, शर्मा जी छोटा सा जवाब, ठीक है, मजबूत बना, समय नहीं है, राष्ट्र को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं छोटा सा जवाब दूंगा, मंजरी जी को जवाब दूंगा कि कभी भी गांधी परिवार ने स्वयं को, अपने आप को भारत रत्न नहीं दिया। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, और यदि राजीव गांधी को भारत रत्न दिया तो वो हमारे नरसिम्हा राव जी ने दिया, और भी जो दूसरे भारत रत्न दिए गए वो सब सरकार देती है। कोई व्यक्ति चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिवारवाद पर अपनी अपनी परिभाषा है, बीजेपी की अलग परिभाषा है, कांग्रेस की अलग परिभाषा है, लेकिन निश्चित तौर पर 2019 में चौकीदार चोर है, इसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन चलाया था कि मैं भी चौकीदार हूं, शायद ऐसा ही मौका एक बार लालू यादव और विपक्षी एनडी गठबंधन ने बीजेपी को दे दिया है। 2024 में तमाम नेता, चाहे दिग्गज नेता हों, चाहे मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हों, देश दुनिया में तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। अब ये मुद्दा कितना कारगर होगा, लोकसभा में कितना असर डालेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।